पापा का 70th बर्थडे है तो कोई इमोशनल स्पीच नहीं दूंगा मैं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि पापा हम सारे ही ब्लेस्ड हैं कि आप हमारे पापा हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। इनफैक्ट आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर जिंदगी में कुछ बनना हो तो अपने दम पे करो एंड अपने बलबूते पे बनो जो बनोगे, एंड सबसे पहले फैमिली आती है, बाकी सारा उसके बाद। बट नो, टू सम इट अप, पापा विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हम सबकी उम्र आपको अच्छा, अब अगली बारी है दादू के बेस्ट फ्रेंड की, यानी कि दादा की। आज दादा जी, मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आप जैसा आदमी मेरा दोस्त है। आपने कई उतार चढ़ाव में मेरा साथ दिया। बस यही है कि हमारी दोस्ती ऐसी चलती रहे। अच्छा, अब चिट्टी और लोमी चाचू की बारी। ओके, पापा जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैं और अका बहुत लकी हैं कि हमें आप जैसे ससुर जी मिले। थैंक यू सो सो वेरी मच। आपने हमें ससुर जी की तरह नहीं, बिल्कुल अपने खुद के पापा की तरह ही हमेशा प्यार किया। थैंक यू पापा, मुझे अपनी हाइट देने के लिए बोला। पापा जी, मैं सबकी तरफ से बोल रही हूँ कि हम लोग आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू। आपके कारण रमन के साथ रहना मेरे लिए आसान हो गया। हम लगाम लगा के रखते हैं। अरे आदि, आदि पुत्र, अरे आदि पुत्र, तू यहाँ क्यों खड़ा है? देख, सब लोग मेरे लिए अच्छा बोलो। चल तू ही बोल, मैं सुनना चाहता हूँ तेरे दिल में मेरे लिए क्या है। मेरा आदि पुत्र मेरे लिए कुछ बोलेगा। हाँ। दादू, मैं आपके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप इस वर्ल्ड के ना बेस्ट दादू। आपका नेचर, आप जिस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल करते हो, बहुत ही कामली, बहुत ही अच्छे से, मैं ये चीज़ आपसे सीखना चाहता हूँ। दादू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इनफैक्ट मैं बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो अब हम गाना प्ले करेंगे जो कि हमारी मोस्ट रोमांटिक जोड़ी के लिए, जो कि है दादा और दादी की। बट उस पे डांस करेगी हमारी दूसरी रोमांटिक जोड़ी, जो कि है पापा और ऋषिमा की। बस जी, केक का वेट हो रहा है। आ गई। ये लो जी। क्या केक बन रहा है? की फोटो मैं 1 मिनट आई। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? पापा केक काटने चलो आ जाओ। वो शगुन मणि नहीं आया अभी तक, तो थोड़ा डिले कर। ट्रैफिक में फंस गए होंगे यार। पापा को केक काटना है, गेस्ट को डिनर भी करने से कोई भूखा नहीं रख सकते। वो आ जाएंगे, चलो बच्चे नहीं, चलो आ जाओ। हेलो पापा, आप कहाँ पे? कितना टाइम लगा दिया आपने। आई नो आप इतने पंचुअल हो, फिर भी लिसन, आपने केक कटिंग में मिस कर दिया। कहाँ पे हो आप? मम्मा कहाँ पे है? मम्मा ने रेडी होने में टाइम लगाया ना। लगता है आलिया को पता ही नहीं कि हमें इनविटेशन नहीं मिला। अच्छा है, मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ आलिया, मैं रास्ते में ही हूँ। शगुन नहीं आ पाएगी। मैंने कहा था ना, वो अपने एनजीओ काम से गई हुई है बाहर, अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे।
मैं बस मयूर विहार पहुंच गया हूँ, 15-20 मिनट में पहुंचता हूँ भल्ला हाउस। 1 मिनट, आप मयूर विहार भल्ला हाउस क्यों जा रहे हैं? आपने इनविटेशन नहीं पढ़ा क्या? आई एम सॉरी हालिया, शायद मैंने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। अच्छा तुम बता दो कहाँ पर है, मैं वहीं आ जाता हूँ। आपा यू रियली थिंक मैं आपकी बातों पर बिलीव करूंगी? आप मुझे सच बताइए, आपको इनविटेशन मिला या नहीं? हाँ आलिया, इनविटेशन मेरे पास ही है। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है तो मुझे अभी पढ़ के बताइए कि पार्टी कहाँ पे, वेन्यू कहाँ पे है। आलिया एक्चुअली वो आप झूठ बोल रहे हैं ना? पार्टी ब्लू वैगन में है। आप कहाँ पे हो? मैं वेंडर के पास जा रही हूँ, एक काम कीजिए, कार्ड दे दीजिए, मैं कोरियर वाले को दे के रहूंगी। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मैं कर दूंगी कुरियर, ठीक है? इसका मतलब अम्मा ने आपको और मम्मा को इनवाइट नहीं किया? आलिया इशू भूल गई होगी। इट मस्ट हैव स्लिप्ड हर माइंड, बहुत काम होते हैं और मेरे भी बहुत सारे मीटिंग्स थे, मैंने भी फोन नहीं किया, मुझे भी करना चाहिए था। छोटी सी बात है, रिलैक्स। इतने छोटे से इशू को लेकर अपना मूड खराब मत करो, जस्ट एंजॉय द पार्टी। अब बात इतनी छोटी नहीं है, अम्मा ऐसे कैसे कर सकती हैं? और यहाँ पे बाला मामा, मेका, चित्ती सब गेस्ट लिस्ट चेक कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं आए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कहोगे? मेका चित्ती, वो गेस्ट लिस्ट कहाँ पे है? मुझे चाहिए गेस्ट लिस्ट। नीलू को पूछो, उसके पास है। मैं एक बना रही हूँ। नीलू दी, वो गेस्ट लिस्ट कहाँ पे है? वो तो मैंने बाकी सामान के साथ गाड़ी में रख दी। दीदी प्लीज आप मुझे जल्दी से ला दोगे? हाँ मैं भी लेकर। थैंक यू। चलो सारे खड़े हो जाओ, एक फोटो ले लो, चलो। जैसा आपने तो ना पुरानी यादें ताजा कर दी। बहुत अच्छा कोलाज बनाया। वाकई बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई है। पापा ये हमारी तरफ से, हम चारों की तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी पुत्र? फिर भी थैंक यू। आदि पुत्र, तू वहां क्यों खड़ा है? इधर है ना। तो मम्मी पापा के साथ तू गिफ्ट नहीं देगा मुझे? उनके साथ नहीं दादू, आपका पोता बड़ा हो गया ना तो अलग से गिफ्ट लाया है। ये आपके लिए। हाँ, उनकी तरह बड़ा गिफ्ट नहीं है पर अच्छा है ना, पसंद आएगा। थैंक यू पुत्र, गॉड ब्लेस यू। चले सब डिनर करें? हाँ बेटा, शुरू करते हैं सब। आइए भला जी। हाँ ये साहब, मैं रमन और आदि को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इन दोनों में कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी बात होगी, सब आपस में ठीक कर लेंगे। डोंट वरी। ये सब बात मत पलटिए, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ ना। भला जी एक्चुअली जब आप और भाभी जी फिल्म देखने गए थे, मैं एक काम करता हूँ, उन दोनों से बात करके आता हूँ। अरे नहीं भला जी क्या कर रहे हैं आप? अभी पार्टी चल रही है, शांति से बात करेंगे, सुबह बात करेंगे। ये साहब, जब बच्चों का मूड ठीक नहीं है, उनके बाप और दादा का मूड कैसे ठीक होगा? पार्टी का मजा ही नहीं आएगा। मैं बात करता हूँ, एक काम करिए, आप रमन को बुला के लो। बाबू सब ठीक है ना पुत्र? जी बिल्कुल ठीक है। जी बाबू, आपने बुलाया, कुछ चाहिए आपको? हाँ पुत्र, मुझे मेरा बेटा और मेरा पोता एक साथ खुश खुश चाहिए। रावण पुत्र, तूने मुझे खूबसूरत शर्ट दी है और आदि ने मुझे बहुत ही खूबसूरत उसके साथ मैचिंग कफलिंग दी है।
पुत्र, जिस तरह से शर्ट और कफलिंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना, वैसे ही तुम दोनों के बिना हमारा परिवार अधूरा है, मैं अधूरा हूं। तो जब परिवार में कुछ अनबन होती है तो एक दूसरे के साथ बातचीत करके उस अनबन को सुलझा लेते हैं। जो भी मनमुटाव होता है उसे दूर कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है, तो पुत्र, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने दिल में गुस्सा रखें, एक दूसरे के लिए नफरत रखें। पुत्र, परिवार में एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है, तभी परिवार में खुशियां बनी रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में जो भी मनमुटाव है उसे भूलकर खुश रहो, एक साथ रहो, तभी हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। आज के दिन मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आलिया भाभी, ये लिस्ट है, इसमें सारे गेस्ट के नाम हैं जिन जिनको कार्ड कुरियर किया था। ठीक है, आप जाके गेस्ट को देखिए, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू। इस लिस्ट में मम्मा रूपा का नाम ही नहीं है। मम्मा ने ये सब जानबूझ के किया क्या? वो नहीं चाहते थे कि वो दोनों आए यहाँ पे। मम्मा ऐसे कैसे कर सकती? अभी सब लोग ध्यान से सुनो। अभी ढोल वाले आएंगे, ढोल बजेगा और मैं अपने बेटे और अपने पोते के साथ, पूरे परिवार के साथ भंगड़ा करूंगा। हमारे बीच में ये हमारे घर का मामला है, बेहतर है हमारे घर में ही रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम आके यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करो। यहाँ पे सब कितने खुश हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं या नहीं। लिस्ट में उनका नाम तक नहीं है। नीलू दीदी, आलिया यहाँ पे आई? आलिया भाभी पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे को बोल के गई हैं कि जब तक सब गेस्ट खाना ना खा ले मैं इधर ही रहूं। तो फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ। वॉशरूम में भी नहीं आ गया। फोन ही नहीं उठा रही है। नीका, मैंने बाहर चेक किया, बाहर भी कहीं नहीं। कहाँ चली गई आलिया? ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा बता के जाती है जहाँ भी। मैंने बाहर हर जगह देख लिया है, पार्किंग लॉट में कहीं भी नहीं है। मैं ढूंढते हैं, चलो प्लीज। मैं देखती हूँ। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि आलिया गई कहाँ जा सकती है वो। शगुन मणि नहीं आए ना पार्टी में?
एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था कि दोनों कहाँ रह गए। शगुन और मनी को पता था पार्टी के बारे में? हम शॉप पता होगा पापा। हमने इनवाइट तो भेजा था तो आना चाहिए था ना। लेकिन अक्का, आलिया मुझसे पार्टी में भी गेस्ट लिस्ट मांग रही थी। ऐसा तो नहीं कि वो नाराज हो गई और यही बात करने के लिए वो शगुन मणि के पास गई हो सकता है ना। एक काम करता हूँ, मैं आपा को फोन करता हूँ। एक काम करो, कोई फोन मत करो आलिया को। आलिया फोन उठा नहीं रही थी, मुझे लगता है कि बात बढ़ गई हो सकता है उसकी लड़ाई हो गई हो वहाँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर लेकर आती हूँ उसे वहाँ से, ठीक है? एक मिनट इशिता, कोई फोन नहीं करेगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। उसे अगर जाना था तो बता के जाती। जिम्मेदारी नाम की चीज होती है कि नहीं? रमन प्लीज, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। मैं मणि के यहाँ से लाती हूँ उसे। जो मर्जी करो जान। जरा देखना कौन है प्लीज। मनीष, मणि क्या कर रहे हो तुम? यहाँ अकेले बैठ के खाना खा रहे हो? कहाँ शगुन कहाँ है? ईशु तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? शगुन तो अपने एनजीओ के काम से बाहर गई हुई है। ये क्यों गई है? वो बाद में भी कभी जा सकती थी ना। घर में पार्टी है, पापा जी का बर्थडे, यू नो ना। क्यों नहीं आए तुम लोग? सब इंतजार कर रहे थे वहाँ पे, आलिया, पापा जी, हम सब। मणि, मैं पहले तुम्हारी दोस्त हूँ ना, उसके बाद तुम्हारी समधन हूँ। यू शुड हैव कम ना बाबा। फैमिली फंक्शंस में आया करो तुम लोग, समझ रहे हो ना? हाँ ईशु, आई एम सॉरी। वो मैं पर्सनली जाके अंकल जी से मिलूंगा, उनसे अपोलोजाइज करूंगा कि हम नहीं आ पाए। इट्स ओके। अच्छा सुनो, वो आलिया को बुला दो ना, क्योंकि मुझे लगता है वो अपसेट होके, वो तुमसे ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुई ना? तो यहाँ आके मैं पर उससे ईशु, आलिया यहाँ की होगी? आलिया यहाँ नहीं है। नहीं यहाँ नहीं है, वो तो पार्टी में है। नहीं, वहाँ थी, वही गेस्ट को अटेंड कर रही थी। मुझे लगा अपसेट होके वो यहाँ आई है तुम लोगों से बात करने के लिए। तुम टेंशन मत लो, वो भल्ला हाउस में होगी, उसने घर बोला तो वो उस घर गई होगी। मुझे लगा इस घर आ गई है बात करने। इट्स ओके, मैं जाके सब संभाल लेती हूँ, डोंट वरी, मैं हैंडल करती हूँ। आर यू श्योर आलिया वहीं होगी? हाँ। जब मेरी फोन पे बात हुई थी उससे तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी मुझे। तुम्हारी बात हुई थी उससे? हाँ, फोन किया था उसने ये पूछने के लिए कि हम पार्टी में क्यों नहीं आए हैं। तो एक्चुअली मैं आ ही रहा था, किसी और वेन्यू पे चला गया था गलती से, और ट्रैफिक इतना था तो हम टाइम पे नहीं पहुंचते, तो हम आए नहीं। See, I told you ना, वो तुम नहीं आए इसीलिए अपसेट थी वो, और कुछ नहीं है। सभी इंतजार कर रहे थे ना। इट्स ओके, मैं घर पे बात करती हूँ उससे, ठीक है? I'll handle it, don't worry, हो जाएगा। इशू, क्या? जब आलिया तुम्हें मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना प्लीज। हाँ हाँ, सुनो, पापा जी से मिलने आ जाना जब भी टाइम हो, ठीक है? हाँ श्योर। क्या आलिया मनी के घर भी नहीं है? नहीं है रमन, आलिया यहाँ पे भी नहीं। मणि को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। मनी को नहीं पता तो शगुन से पूछो। शमा, आप प्लीज एक बार अप्पा से पूछो, बात करो। आप आलिया ने कुछ तो बताया होगा ना, अप्पा को एक बार बात क्यों नहीं कर रहे हो आप उनसे? नहीं आदि, मणि को आलिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट मैंने बताया भी नहीं। आलिया ने वैसे बहुत देर पहले उसे फोन किया था ये पूछने के लिए कि शगुन और मणि आए क्यों नहीं। अरे तो एक खैर जो भी है, मैंने मणि को जान के नहीं बताया, वरना वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता, ठीक है? तुम भी मत बोलना अभी कुछ। पर आलिया जा खा सकती है। हेलो, मैं नीचे देख, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसकी कुछ फ्रेंड्स को कॉल करके देखती हूँ, शायद किसी को कुछ रिस्पांसिबिलिटी यार, ये बच्चों को लगता है कि जिंदगी मजाक है। बिल्डिंग, कंपाउंड, टेरेस, हर जगह चेक कर लिया, कहीं पे नहीं। उसकी दोस्तों को कॉल किया, उनको नहीं पता है। सारी गाड़ियां यहीं खड़ी है, ऐसे कहां जा सकती है? तो झगड़ा तो नहीं हुआ था उसका? अरे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो तो मुझे अच्छे से कह रही थी कि पापा से सबसे अच्छे से बात करो, मत करो गुस्सा, आराम से शांत रहो, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। क्यों चिल्ला रहे हो? दादू का बर्थडे है। मैं वापस क्लब जा रहा हूँ, मैं वापस चेक करूँ। हमने पूरा क्लब चेक किया, आलिया नहीं थी वहां पर। अरे तुम्हें कहां चली गई? आ जाएगी आदि, रिलैक्स, समझदार लड़की है, किसी वजह से कहीं गई होगी। प्लीज आदि, उसको कुछ नहीं हुआ। बस शिमा, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। बस मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में। तो रुक जा, मैं तेरे साथ चलूंगा।
क्या हुआ ये? निशिता, संभालो अपनी बहू को। मुझे नीचे सड़क पे मिली, हाथ में दारू की बोतल और नशे में दूध। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था इससे। और तुम तो कह रही थी बहू बड़ी संस्कारी है, अच्छे खानदान से है। ये सब क्या है? संभालिए अपने घर की इज्जत को। आदि सुंदर लेकर चलो। ये क्या हाल बनाया हुआ है? चलो। तुम ठीक तो हो आलिया? क्या है इसे? आलिया क्यों किया ये सब? कब से फोन ट्राई कर रहे हैं तुम्हें? आदि फोन क्यों नहीं उठा रही? पहले बिठाओ उसे। नहीं, कहाँ पर थी? उसे बिठाओ। आराम से। इधर आओ। बैठो। आराम से। आलिया क्यों किया ऐसा? आलिया 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 आलिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने शराब क्यों पी? आलिया, तुम्हें पता है सबको कितनी शर्मिंदगी हुई है ऐसे? क्यों किया तुमने ऐसा? आलिया, What's wrong with you, आलिया? अचानक मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। क्यों किया ऐसा तुमने? आपको क्यों शर्म आ रही है? शर्म तो मुझे आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। आपको अपनी अम्मा बोलते हुए। मुझे शर्म आ रही है। रूम में लेके जाना चाहिए। चलो इसे रूम में लेके चलते प्लीज। चलो रूम में चलो। सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली है मुझे। जब से शादी हुई है सिर्फ निराशा मिली है। शादी के मंडप में बैठी थी ना, तब तक मुझे पता नहीं था आदि मुझसे क्या छुपा रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कि आदि मुझसे झूठ बोल रहा था। आदि की शादी तो हो चुकी थी उसकी शादी, पर आदि को मुझ पे विश्वास नहीं था। अम्मा, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं था ना? जो भी हुआ ठीक है, रोशनी हमारे साथ इस घर में रह रही है, सब सपोर्ट कर रहे, मैं सपोर्ट कर रही हूँ उसे। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों पे विश्वास है, मुझे अपने आदि पे विश्वास है। लेकिन आप लोगों का क्या? आप लोगों को क्या? सब भुला के मैंने सोचा इस नए घर में, नई फैमिली में, मेरी फैमिली में आऊंगी, एक नई शुरुआत करूंगी। ये है मेरी नई फैमिली जो हर बात पे, हर छोटी बात पे मुझे डांटती है। वही मुझसे गलती, मानती हूँ मैं। रमन अंकल, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी? क्या आप मुझे माफ नहीं कर पाए? हम बाद में बात करेंगे। नहीं, आप बताइए कि मेरी गलती इतनी बड़ी थी। माफ कर दिया। आपने इतना वक्त लिया मुझे माफ करने में। अम्मा, अगर मेरी जगह अगर रूही होती तो क्या आप लोग ऐसे बर्ताव
बीच में मायने नहीं रखता। झूठ बोला ना आपने मुझसे, ये मायने रखता है आपके लिए। शादी के बाद सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। अम्मा आप बदल गई। क्या वही अम्मा हो मेरी जो बचपन से मेरे साथ थी, जो बचपन से मेरा ध्यान रखती थी? अब वो नहीं हूँ, सब कुछ बदल गया। रिश्ते बदल जाते हैं शादी के बाद, इमोशंस बदल जाते हैं, रूल्स बदल जाते हैं। अपनी माँ से बात मत करो, अपने दोस्तों से बात मत करो, इससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी का दिल दुखे। लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि मेरा कितना दिल दुखता है? किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं अकेले में कितना रोती हूँ। कैसे हो सकता है ये घर मेरा अपना? कैसे? हर रोज सुबह उठ के मैं डर के उठती हूँ। हर रोज सुबह मैं डर जाती हूँ कि आज मुझसे कोई गलती ना हो जाए, आज रमन अंकल गुस्सा ना हो जाए। अब्बा के साथ तो ऐसा नहीं होता, तो ये घर मेरा अपना कैसे हो सकता है? अभी से मेरी शादी हुई है, उसकी वजह से इस घर में मेरा रिश्ता जुड़ा है अम्मा। और आपने ही तो सिखाया था कि हर सुख में, हर दुख में अपने पति का साथ दो। मैंने वही किया जो आप मुझे सिखाती थी। आदि का साथ दिया, उसके लिए स्टैंड लिया, तो मैंने क्या गलत किया? आप भी तो रमन अंकल का साथ देते हो ना। रमन अंकल, आप भी तो अम्मा का साथ देते हो ना। जितने आप भी तो देती हो ना रोमी चाचू का साथ, तो मैंने क्या गलत किया? हो जाती है गलती, मुझसे हो गई, कोई परफेक्ट नहीं होता। हर कोई गलतियों से सीखता है, मैं भी सीख रही हूँ। आप ऐसे कैसे कर सकती हो माँ? सबका तो मैं नहीं कुछ बोल सकती, पर आप ऐसे कैसे कर सकती मेरे साथ? मुझे ना पापा को नहीं बुलाया आपने। इनवाइट नहीं किया हमने। तो क्या बोल रही हो? चुप रहो। अयो मुरहा, मैंने और संतोषी ने ये क्या कर दिया? कुछ नहीं बोलोगे आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपको तो पता ही नहीं है। आप कुछ नहीं बोलोगे अम्मा। मैं मानती हूँ मेरी मम्मा कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिससे वो लोगों को हर्ट कर देती है। इस घर से उनका है हिस्ट्री जुड़ा हुआ, कुछ चीजें ऐसी की हैं पर वो पूरी नहीं है। और जैसी भी है अम्मा, वो मेरी माँ है। वो प्यार करती है मुझसे, मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। और आप लोगों को बिना बताए मैं उस घर पे गई थी। रमन अंकल को जब जेल होने वाली थी, मैं वहां गई थी। उनसे झगड़ा किया मैंने, उनको डांटा मैंने, उनकी वजह से जो भी कुछ हुआ मैंने डांटा। सो गई थी वो मुझसे, बात नहीं कर रही थी। किसके लिए किया मैंने ये सब? किसके लिए? आप लोगों के लिए।
से नहीं है कि गेस्ट लिस्ट में नाम नहीं था। अमन प्लीज जाके चेक कीजिए, वो गेस्ट लिस्ट उनका नाम नहीं था। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप तो दोस्त है ना पापा की, इतने सालों से रह रहे हो उनके साथ, आपने उनके साथ ही। आलिया क्या हो रहा है आलिया? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। आप जाइए, आप जाइए यहाँ से। आपको इनवाइट नहीं किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपको नहीं बुलाया गया था। आप जाइए यहाँ से प्लीज। ठीक है, ठीक है आलिया, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है आप। ये दोस्त है ना आपके, तो पूछिए ना अपने दोस्त से आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बुलाया आपको? आलिया देखो, नहीं कुछ ठीक नहीं है आलिया। मैं जानता हूँ विशु को, अच्छे से जानता हूँ। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सब झूठ बोल। हाँ, वो देखो इन्विटेशन कार्ड नहीं आया, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा होता है, कहीं कुछ गलती हो गई होगी, कहीं गुम गया होगा, ऐसा होता है, छोटी सी बात है। Everything is okay. It's okay. Relax. It's okay. अभी चलो अंदर मेरे साथ प्लीज। नहीं, कुछ ठीक नहीं है पापा, कुछ ठीक नहीं है। रिलैक्स। चलो मेरे साथ चलो। कुछ कहना है अब आपको इशिमा? कल घर में लड़ाई ना सिर्फ आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपने पता नहीं क्या आके बताया यहाँ पे। और आज आपने अम्मा और अप्पा को इनविटेशन कार्ड ही नहीं भेजा। वाह, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, आप चुप क्यों खड़े हो? हाँ, जवाब नहीं है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए इशिमा। अरे आंसर भी। आदि पुत्र, वो गल है कि पुत्र, मम्मी जी प्लीज आप कुछ मत कहिए। आदि यशिमा प्लीज, अब आपका ना लेक्चर नहीं सुनना है मुझे, और अब आप ज्ञान बांटने वाले होंगे, है ना? आपके ज्ञान बांटने से ना उसका दर्द कम नहीं हो जाएगा। तेरे चिल्लाने से हो जाएगा? बाबा प्लीज यार। बुरा हम सबको लग रहा है, गलती हुई है मानते हैं। दिख रहा है कितना बुरा लग रहा है। शट अप आदि, जब तक पूरी बात नहीं पता चल जाती ना, इस को ब्लेम नहीं कर सकता कोई। रमन, आदि पुत्र, इस वक्त आलिया को तेरी जरूरत है, तू जाकर उसे संभाल। इशिता पुत्र, मैं आदि को सच बताना चाहती थी, पर तूने मैनू रोक दिया। क्यों पुत्र? मैं उन्हें सच बताती और फिर उससे माफी मांग लेती। बहुत गुस्से में था वो मम्मी जी, उसने जैसे ये बात की है, ठीक है आपके साथ वो बदतमीजी कर रहा तो मैं नहीं सहन कर पाती, फिर इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आपसे कुछ भी बोलूं। और ईशु, हमने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि शगुन जब भी आती है कुछ ना कुछ तमाशा खड़ा कर देती है। कट ऑफ कर दें क्या? ईशु अम्मा, गलत बात गलती होती है। शगुन अब हमारी समधन है, वो आलिया की मम्मी है। सोचो आलिया पे क्या बीती होगी जब ये सब हुआ होगा उसके साथ। उसके माता पिता वहां नहीं पहुंचे उस पार्टी में, कितना बुरा लगा होगा उसे। क्या मुझे बुरा नहीं लगता? उसे सही लगा जो लगा। आदि, आई एम सो सॉरी। पता नहीं आलिया को क्या... पापा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? बल्कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सब मेरी गलती है, मेरी फैमिली की गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आदि, बात माफी मांगने की, अब माफ करने की नहीं है।
मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, ना ही गुस्सा हूं। तुम बस आलिया का ध्यान रखो, बाकी और कुछ मत सोचो। लेकिन निशिता, मम्मी और अम्मा ने जो किया वो भी तो सही था ना। शगुन जहां जाती है बखेड़ा खड़ा कर देती है, कभी कभी तो जानबूझ के झगड़ा लगाती है, तो इस बात से कोई अफसोस नहीं होता इसका। रमन, अब वो हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार का मतलब यही होता है, कोई हमें अच्छा लगे नहीं लगे उसके साथ निभाना होता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है रिश्तों पे। हम रिश्तों को ऐसे उखाड़ के नहीं फेंक सकते अगर हमें पसंद ना आए तो। वो हमारी रिश्तेदार है, निभाना पड़ेगा हमें उसके साथ में। वैसे इशिता ठीक बोल रही है पुत्र, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चल इशिता, मैं कल ही आलिया से माफी मांग लूंगी। मैंने यकीन है कि वो मुझे जरूर माफ कर देगी। हाँ ईशु, हम झूठ नहीं बोल सकते। हम आलिया को बता देंगे कि गलती हमने की है। चल सब आप ही करती है। रामन अंकल, इनफ। से आप अम्मा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, मैं भी आदि के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। जब भी हमारी गलती होती है हम मानते हैं, पर हर बार हम गलत नहीं है। I'm sorry. I'm really sorry आलिया। वापस से हर्ट कर दिया यार तुझे। ये सब नहीं होना चाहिए था आलिया। कुछ नहीं कर पाया यार, प्लीज माफ कर देना। I love you.